ओम नमः शिवाय, ओम शांति, नमस्ते। आप सभी का इस महाशिवरात्रि के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हम कई रहस्य को दीदी के साथ उजागर कर चुके हैं और आज फिर से हम दीदी जी का स्वागत करते हैं और आप सभी का भी स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी जी, शिव जी के मंदिर हमेशा ऊंचे स्थान पर होते हैं, दरवाज़ा छोटा होता है और शिव जी को गाभारे में स्थापित किया होता है। इसका भाव अर्थ क्या है? शिव के मंदिर ही ऐसे हैं जो हमेशा ऊंचे स्थान पर या एकांत में गांव के बाहर होते हैं। जी। अन्य देवी देवताओं के आप मंदिर देखो, बहुत सजे सजाए रहते हैं और शहर के बीच में होते हैं। तो ये मंदिर एकांत में पहाड़ों पर इसलिए होते हैं कि परमात्मा शिव, जिसको देवों का देव महादेव कहा गया है, जी। जो सबसे ऊंचे ते ऊंच है, तो उस ऊंचे ते ऊंच परमात्मा के मंदिर भी ऊंचे स्थानों पर अर्थात पहाड़ों पर स्थापित किए जाते हैं। अच्छा, ओके। और उस हाईएस्ट परमात्मा से मिलने के लिए हमें एकांत की जरूरत है। शहर के भीड़ भाड़, शोर शराब, भाग दौड़ में हम परमात्मा के साथ वो अंतर मन का आत्म मिलन नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए एकांत में गांव के बाहर ये मंदिर होते हैं। लेकिन ये एक बहुत विशेष रूप की बनावट होती है कि जब आप शिव मंदिर में अंदर जाते हो तो उसका दरवाजे की हाइट इतनी छोटी होती है, जब आपको जाना है तो झुक कर जाना है, आप सीधा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा इतने ऊंचते ऊंच है। लेकिन भगवान अपने अंदर कभी कोई ऐसे अहंकार नहीं रखता है। तो हम उसके पुत्र, हम उसके संतान कौन सा अहंकार या अभिमान लेकर भगवान के पास जाएंगे? जी। अगर कोई अभिमान लेकर हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारा प्रभु मिलन संभव नहीं है। परमात्मा के द्वारा प्राप्ति या परमानंद का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान हमें निर्माणता, नम्रता सिखाते हैं और ये सिखाने के लिए ही भगवान के मंदिर के दरवाजे छोटे हैं, ताकि जब आप भगवान से मिलने जा रहे हो तो झुक करके जाओ। तो भगवान हमें झुकना सिखाते हैं, नम्रता का भाव सिखाते हैं, निर्माणता के भाव को सिखाते हैं। और इस अहंकार रहित होकर के भगवान के पास जाने में ही हमारा फायदा है। तभी हम उस परमात्मा प्यार, परमात्मा आनंद, प्रभु प्रेम से अपनी झोली भर सकेंगे। और जहाँ तक गाभारे के अंदर शिव जी को स्थापित किया जाता है, तो आपको जब भगवान से मिलना भी है तो जब झुक कर गए और झुककर जब नीचे आप बैठेंगे, जमीन पर बैठेंगे, तब आप भगवान से मिल सकेंगे। इसका अर्थ ये है कि भगवान बहुत ऊंचे ते ऊंचा है। हमें भी अपने जैसा बहुत ऊंचे ते ऊंचा बनाने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। लेकिन हम कितने भी ऊंचे हो जाए, कितने भी बड़े बन जाए, पर हमेशा जमीन से जुड़ करके रहे। हमारा जमीन से रिश्ता हमेशा बना रहे। हम हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी ऊंच क्यों ना बन जाए, पर जो जमीन से जुड़ा रहता है, हमेशा नम्र होकर चलता है, वो भगवान को भी प्यारा लगता है, तो समाज के हर व्यक्तियों का भी वो प्रिय बन जाता है। क्योंकि जो जितना अकड़ के चलेगा, अहंकार के साथ चलेगा, तो वो लोगों के दिल में अपना स्थान नहीं बना सकता। तो जब लोगों के दिल में स्थान नहीं, तो भगवान के दिल में कब उनका स्थान बनेगा? तो भगवान ने ये मंदिर के द्वारा भी कितनी सुंदर सीख, कितनी सुंदर प्रेरणा या इंस्पिरेशंस हमको देकर हमें गुणवान बनाने के लिए भगवान अपने कर्तव्य कर रहा है। जी दीदी जी, हमें ऊंची स्थिति में रहकर शिव जी से मिलना है, नम्र होकर, ग्राउंडेड रहकर, डाउन टू अर्थ हमारे अंदर वो गुण हमारे अंदर लाने हैं। बहुत ही सुंदर दीदी जी। लेकिन हम देखते हैं जब भी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो शिव जी के दर्शन के पहले हमें नंदी जी के दर्शन होते हैं। तो नंदी जी क्यों रखा जाता है? हाँ,
परमात्मा जो है वो निराकार है, ज्योति ओके, रूप है, हाँ। जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है। पर उस सुप्रीम पावर से हम कैसे मिलेंगे? हर इंसान आज देह में है, बॉडी जी। कॉन्शियस में है, तो हम भगवान को भी अपने जैसे किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में ढूंढ रहे हैं। जी, हाँ। पर भगवान वास्तव में कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ही इज जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन उससे जब हमें मिलना है, उसको पहचानना है, उसकी पावर्स को अनुभव करना है, उसके साथ हमारी दिल की शेयरिंग करना है, तो कैसे करें? तो निराकार परमात्मा इस धरा पर अपने बच्चों से जब मिलते हैं, प्रभु संतानों से अपना संपर्क करते हैं, तो वो भी हमारे जैसे ही एक साधारण तन का आधार लेते हैं। ओके। जिस तन का आधार लेते हैं उनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा हमसे मिलते हैं। तो जिस साधारण पुरुष तन का आधार भगवान ने लिया, उसको शास्त्रों में या भक्ति में नंदी के रूप में दर्शाया है। ओके। क्योंकि कई अनेक देवी देवताओं के वाहन जो है ना कोई प्राणी को ही दर्शाया है। तो फिर शिव जी का वाहन भी प्राणी को अर्थात नंदी जी को दिखा। परंतु नंदी ये प्रजापिता ब्रह्मा का प्रतीक है, मानव तन का प्रतीक है, पुरुष तन का प्रतीक है। तो जिस पुरुष तन साधारण तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, उसका यादगार नंदी है। फिर शिव जी से मिलने की भी भक्ति में एक विधि है। नंदी के दोनों सिंगों पर ऐसे उंगली रखते हैं जी। और बीच में से शिव जी का दर्शन लेते हैं। बराबर। इसका अर्थ क्या है कि निराकार परमात्मा शिव जी प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर उनके मस्तक के बीच विराजमान होते, जहाँ आत्मा का रहने का स्थान है। तो परमात्मा भी ब्रह्मा जी के मस्तक में विराजमान होकर उनके नैनों से हमें शक्ति देते हैं, उनके नैनों की भाषा से हमसे मुलाकात करते हैं। तो इसीलिए नंदी के द्वारा ही परमात्मा के दर्शन या नंदी जी के द्वारा हमें परमात्मा मिलन का अनुभव होता है। तो इस विधान को भक्ति में ये विधि बना दिया है। ओके। तो जैसे कि हमें शिव जी से मिलने के लिए पहले नंदी जी से मिलना पड़ेगा, दर्शन करना अर्थात ब्रह्मा जी को पहचानना होगा, ब्रह्मा जी से भी जुड़ना होगा, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा मिलते हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हाँ, तो निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा नए युग की, नई दुनिया की और स्थापना और मनुष्यों में नए संस्कारों की पुनरावृत्ति करते हैं। ओके। दीदी जी, और एक प्रश्न है, जैसे हम शिव जी के मंदिर में पूरी प्रदक्षिणा नहीं डालते हैं, आधी ही रहती है, तो इसका क्या भाव अर्थ है? परमात्मा सर्वोच्च है, हाँ। सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचा है। भगवान हमें अपने जैसा बनाता है। जैसे बच्चा एक दिन बड़ा होता है, अपने पिता से भी बड़े पोस्ट पे भी चला जाएगा जी। और पेरेंट्स को प्राउड फील होता है कि बच्चा हमसे भी आगे गया है। ये पेरेंट्स भी प्राउड फील करते, गौरव अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी जब वो बच्चा बड़े पोजीशन पे जाने के बाद भी अपने माता पिता के आगे जाएगा, तो बच्चा बन करके जाएगा ना, या उस बड़े पोजीशन के साथ या आपसे भी बड़ा हुआ हो इस भाव के साथ जाएगा? नहीं, हमेशा वो बच्चा ही रहेगा। ठीक ऐसे भगवान इतने श्रेष्ठ और ऊंचते ऊंच है, वो हमें आप समान बनाते हैं अपने गुणों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, लेकिन हम उनसे भी ऊंच या उनसे भी आगे कभी नहीं जा सकते हैं। भगवान हमें आप समान जरूर बनाएंगे, तो उनका ये सम्मान है, इसलिए आधी प्रदक्षिणा की जाती है। पूरी प्रदक्षिणा करना अर्थात उनके सम्मान को कहीं ना कहीं हम तोड़ रहे हैं। हम उनसे भी आगे गए, ये अपने आप को दर्शा रहे हैं। तो भगवान न कभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो हमेशा स्थिर है और ऊंचे ही है। तो उनके सम्मान को दर्शाते हुए हम आधी प्रदक्षिणा करते हैं। ओके, तो उनको सम्मान को दर्शाते हुए
और वो जन्म मरण के चक्करों से ऊपर है। तो वो चक्कर से वो भी ऊपर है, इसलिए आधी प्रदक्षिणा की जाती है। दीदी, इसके साथ साथ हम अखंड नारियल दान करते हैं, नारियल को तोड़ते भी नहीं है। नारियल भी अखंड इसीलिए ही वहाँ पर अर्पण किया जाता है शिव जी के आगे, क्योंकि परमात्मा शिव जी अखंड है, अनंत है, अनादि है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, अर्थात कभी भी वो पतित बनते नहीं हैं, वो स्वयं पतित पावन है। हम सब आत्माएं अपने कर्म फल में आते हैं, सुख दुख में आते हैं, पाप पुण्य में आते हैं, हमारी स्थिति डाउनफॉल में आती है, फिर हम अपने ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। तो इस सारे फेरे में हम आते हैं, अर्थात हम कहीं न कहीं ब्रेक हो रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा हमेशा अखंड है। वो कभी भी किसी भी प्रकार से उसकी स्थिति, उसकी शक्तियां खंडित नहीं होती है। तो वो अखंड है, इसीलिए ये भी एक सम्मान का ही प्रतीक है कि अखंड नारियल शिव जी के आगे अर्पण करना, ये भी शिव जी का सम्मान ही है। और नारियल जिसको श्रीफल कहा जाता है, ये शुभ माना जाता है। तो परमात्मा हमेशा शुभकारी है, कल्याणकारी है, इसीलिए भी शिव जी के आगे अखंड नारियल अर्पण करने की विधि है। बहुत ही अच्छा लगा दीदी आपसे बात करते हुए, और जैसे हमने समझा कि वो खंडित नहीं है, अखंड है, शक्तियों से, गुणों से, अपने कर्तव्यों से, और वो अभी हमें भी बना रहे हैं अखंड भारत जो कल्याणकारी है, स्वर्णिम है। तो हमने कई रहस्य को समझा इस महाशिवरात्रि के हम सत्र सभी हमारे दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि परमात्मा निराकार शिव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और होकर अपना कार्य कर रहे हैं। केवल आवश्यकता इस महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त आप सभी जरूर देवों के देव महादेव उस परम ज्योति, परम शक्ति को पहचानिए, उनसे अपना संबंध जोड़िए और उनसे अपने जीवन में परमानंद का अनुभव प्राप्त कीजिए। यही जीवन का अंतिम सत्य और अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी जरूर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आकर के अपना संपर्क करें। यह 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स होता है, जिस कोर्स के अंदर हम परमात्मा की सही पहचान से आपको परमात्मा से जोड़ने की सही विधि, ध्यान पद्धति को सिखाते हैं, जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में परमात्मा को अपना साथी, अपना सखा, अपना दोस्त बना करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। दीदी, मुझे तो ये अनुभव ज़रूर करना है कि हम कैसे एक रिलेशन, एक बॉन्ड परमात्मा के साथ, शिव जी के साथ बनाए, और हम ज़रूर ये राजयोगा कोर्स करेंगे। और हम सभी हमने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हम कोर्स करके अपने आप को पहचानें, उस परमात्मा प्यार की अनुभूति करें। दीदी जी, आपने कहा कि हमें उपवास का जो अर्थ है कि विषय विकारों का हमें त्याग करना है, लेकिन जब हम उपवास की बात समझते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो ये क्या विधि है? हाँ, उपवास अगर भोजन से है तो हमें भोजन सात्विक करना चाहिए। उपवास का अर्थ ही है सात्विक भोजन खाओ, और जितना भूख है उससे कम खाओ, बिल्कुल नहीं खाओ ऐसा नहीं है। और हमें उपवास केवल महाशिवरात्रि पर ही नहीं, हर दिन करना है। हर दिन कैसे करेंगे? तो हर दिन जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ, और जो खाओ वो सात्विक खाओ। तो जब आप सात्विक खाएंगे तो आपका मन भी सात्विक रहेगा, और ऐसा सात्विक मन परमात्मा के पास सहज निवास कर सकेगा। अर्थात सहज मन एकाग्र हो सकेगा। आप बिल्कुल भूखे रह करके अगर प्रभु ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान बार बार भूख की ओर जाएगा, भगवान में ध्यान लगेगा ही नहीं। और उपवास का भाव ही ये है कि आप कम खाओ तो कम काम करो। कम काम कर रहे तो आपके पास समय ज़्यादा बच रहा है, ज़्यादा समय बच रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का ध्यान करो। क्योंकि आजकल इतनी भागदौड़ की जिंदगी है कि लोगों के पास, भगवान के पास कुछ पल शांति से बैठे, कुछ पल भगवान से भी अपने दिल की बातें करे, उसके लिए भी फुर्सत नहीं है।
तो इसलिए फिर कुछ ओकेजन के निमित्त हम उपवास कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन उपवास कर रहे हैं। तो इसका भाव ही ये है कि उपवास कर रहे अर्थात कम खाओ, बिल्कुल नहीं खाओ ऐसे नहीं, जो भी खाओ ऐसे नहीं पर्टिकुलर साबूदाना ही खाओ या फल ही खाओ, जो भी खाना आपको खाना है सात्विक अन्न खाइए, थोड़ा कम खाइए और भगवान का ध्यान कीजिए। अगर जो चीज हमने डिसाइड किया है उपवास के दिन ये खा सकते, ये नहीं खा सकते हैं, अगर ऐसा ही है तो हमें भगवान को केवल एक ही दिन प्रसन्न करना है, हर दिन प्रसन्न करना है ना। तो फिर क्या हर दिन आप जो डिसाइड किए हुए व्रत की चीजें वो खा सकेंगे? रोज ही साबूदाना खाओ, रोज ही आलू खाओ, रोज ही स्वीट पोटैटो खाओ, रोज ही फ्रूट्स खाओ, तो क्या एवरीडे यही डाइट रख सकेंगे आप? एवरीडे वही खाओ तो रोज भगवान प्रसन्न रहेगा। तो दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें प्रसन्नता खुद रहने का व्रत करना है, और जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां है उसका उपवास करना है, कमजोरियों वीकनेस उसका उपवास करना है। और खाने की देखा जाए तो सिर्फ बोलते हैं ना साबूदाना और ये सारी बातें नहीं है, लेकिन जो भी खाओ सात्विक खाओ, प्रभु की याद में खाओ और थोड़ा कम खाओ। हाँ ओके दीदी, तो ये उसका अर्थ है कि नहीं तो उपवास के दिन हो क्या रहा है, अगर आप बिल्कुल भूखे रहेंगे तो भगवान से भी ज्यादा फिर भोजन का ध्यान हो रहा है जी। ये खाओ, पोटैटो चिप्स हो, साबूदाना हो, फिर तले हुए तो क्या खा सकता हूँ, कब खा सकता हूँ, अभी आप कुछ खा रहे तो मैं भी खाऊं, हाँ कोई चाय ले रहा है तो मैं भी और एक कप चाय ले लूं। तो पूरा दिन चिंतन, पूरा दिन विचार किस पर चल रहा है, फिर आपका मन भगवान के पास तो जा ही नहीं रहा है। तो इसलिए एक दिन नहीं, हर दिन उपवास करना है। हर दिन जो आपको खाना है खाओ, केवल सात्विक खाओ, थोड़ा कम खाओ, और हर दिन समय बचाकर, समय निकालकर भगवान के साथ बैठो, भगवान से अपना मन जोड़ो, अपने दिल की बातें करो, भगवान की शक्ति अपने में अनुभव करो, भगवान के गुणों को अपने में भरो। तो देखो आप खुद की प्रसन्नता भी बढ़ेगी और भगवान की प्रसन्नता भी आप अपने आप में अनुभव करेंगे। तो ऊपर वाले की याद में रहना है, और ऊपर वाले की याद से शक्तियाँ हमारे अंदर जब आएंगी तो ये जो वासनाएं हैं उससे हम समाप्त हो जाएगी। बहुत जीवन श्रेष्ठ और सुंदर बन जाएगा। ओके, प्रसन्नता से भर उठेगा। और वही हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर बने, प्रसन्नता से भरपूर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।